वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम समझेंगे वैलेंसी क्या है। वैलेंसी इज ए कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, मीन्स के एलिमेंट या एटम कितने एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, उसे क्या कहेंगे, वैलेंसी। वैलेंसी एटम की कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक एटॉमिक नंबर मीन्स उसका इलेक्ट्रॉन, उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने, एक है। अब मैक्सिमम कैपेसिटी जो पहला शेल है वो कौन सा है, के शेल में मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने, एक है। के शेल में हम रखेंगे एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है। अब हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि उसकी वैलेंसी कितनी है, 1। उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन। अब मिसाल के तौर पर लें वाटर का। आपको पता है कि वाटर में जो ऑक्सीजन है वो 2 हाइड्रोजन के एटम के साथ क्यों बॉन्ड बनाता है, या 2 हाइड्रोजन एटम मिलकर एक ऑक्सीजन एटम के साथ क्यों कंबाइन होते हैं, ठीक है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। वाटर में ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 है, मास नंबर 16 है। 8 एटॉमिक नंबर ये शो करता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन 6 है। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे शेल्स में, तो के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में कितने बचेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स के, बचते हैं कितने, 6। के में हमने 2 इलेक्ट्रॉन रखे, एल में रखेंगे 6। 6 में पहले हम क्या करेंगे, 4 रखेंगे अनपेड, 4 हमने अनपेड रखेंगे, बाकी 2 बचेंगे, उसको क्या करेंगे, पेड। जो 2 पेड हमने इलेक्ट्रॉन रखे हैं उसको हम क्या कहते हैं, लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं और 2 अनपेड हैं, 2 अनपेड है। अब देखें वाटर में कैसे 2 हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन होते हैं, कैसे बॉन्ड बनाते हैं। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस से शो किया है, इस सेम हाइड्रोजन को क्रॉस से शो किया इलेक्ट्रॉन को। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 हमने अनपेड रखे हैं और 2 हमने लोन पेयर बनाए, ठीक है। अब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को हमने डॉट से शो किया, हाइड्रोजन के एटम इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो किया, ठीक है। अब हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि उसका डुप्लीट कंप्लीट हो। डुप्लीट रूल के एटम की वो सलाहियत जो अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखने की सलाहियत रखता हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, डुप्लीट रूल। हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए डुप्लीट कंप्लीट करने के लिए, और ऑक्सीजन को कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। ऑक्टेट के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्टेट रूल के एटम की वो सलाहियत जो अपने वैलेंस शेल में आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की सलाहियत रखता हो, ठीक है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब म्यूचुअल शेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन की लेन देन होगी। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के इस एटम को देगा और ये हाइड्रोजन एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के इस एटम को देगा। मीन्स ऑक्सीजन के पास अब 6 इलेक्ट्रॉन अपने थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन अपना था, ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है। म्यूचुअल शेयरिंग में कोई लेन देन होगी, हाइड्रोजन अपने दिया तो अब ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन को देगा। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पेयर की क्या हुई है, शेयरिंग हुई है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर की म्यूचुअल शेयरिंग हुई, केमिकल बॉन्ड बना है। केमिकल बॉन्ड कौन सा बना है, कोवेलेंट बॉन्ड बना है, जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग पे एक मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 1। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 2, ठीक है। अब 2 वैलेंसी प्लस में भी हो सकती है, वैलेंसी माइनस में भी हो सकती है, ठीक है। प्लस में हम वैलेंसी तब शो करेंगे जब कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन देता है। मिस +2 तब आएगी जब 2 इलेक्ट्रॉन देता है। जैसे सेकंड ए के एलिमेंट्स है, जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम, उसकी वैलेंसी +2 है, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेता है। तो इसके ऊपर जो वैलेंसी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की -2, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बाद आते हैं नाइट्रोजन पे, ठीक है। अब नाइट्रोजन का एटम नंबर कितना है, नाइट्रोजन का एटम नंबर 7 है, मास नंबर 14 है। 7 एटम नंबर ये शो करता है इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने, 7 है। के शेल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2, एल शेल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे 5, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी 8 की है, बच्चे कितने, 5 है। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हमने रखे, एल शेल में 4 हमने पहले क्या किया, अनपेड रखे,
एक बच गया, उसको क्या है लोन पेयर, एक लोन पेयर है, 3 अनपेड है। अब नाइट्रोजन गैस में देखें, 2 नाइट्रोजन एटम है, 5 इलेक्ट्रॉन हम डाट में शो किए, 5 हमने क्रॉस में शो किए, थोड़ा डिफरेंट दिखने के लिए, ठीक है। अब क्या करेगा, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, ठीक है। अब 3 इलेक्ट्रॉन जो अनपेड हैं, जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, अब 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन इसको देगा और 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एटम इसको देगा, म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है वो उसको क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब नाइट्रोजन गैस में कोवेलेंट बॉन्ड है, अब यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की म्यूचुअल शेयरिंग हुई है। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 3 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, गेन किए, इसने 5 इलेक्ट्रॉन्स दिए नहीं है, अपने 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं दिए, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, -3, ठीक है। अब वैलेंसी का रोल क्या है, अब वैलेंसी एटम एटम के साथ कंबाइन हो रही है, इसलिए वो मॉलिक्यूल बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। इसकी कैपेसिटी है वो कितने एटम के साथ कंबाइन हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं कार्बन पे, कार्बन का एटम नंबर 6 है, मास नंबर क्या है, 12 है, 6 इलेक्ट्रॉन टोटल है, के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स की है, बच्चे कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन्स, के में हमने 2 रखे, एल में हमने 4 ही रखे, चारों के अनपेड है, चारों अनपेड है, मीन्स के इसकी वैलेंसी 4 है। 4 क्या है, 4 +-4 है, 4 इलेक्ट्रॉन ये दे भी सकता है क्योंकि 5 नहीं अब 4 है। अब इसके पास दोनों चांसेस, 4 ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन भी कर सकता है, तो +-4 इसकी क्या वैलेंसी है। अब मीथेन गैस जो नेचुरल गैस में होती है उसमें देखें, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम कैसे इसके साथ अटैच हुए हैं, देखें कंबाइन हुए हैं, देखें कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस, अब बॉन्डिंग में सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही हिस्सा लेते हैं, वो इसलिए हमने यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं रखे हैं, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो किया, अब यहाँ पे भी हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करें, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हमने डॉट से शो किया, 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन उसको हमने क्रॉस से शो किया। अब हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा, कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा, ऐसे जो चारों के जो ऐसे बांड बन गए, यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की हुई है, कोवेलेंट बांड बना है, ऐसे जो ये मीथेन गैस जो मॉलिक्यूल है वो CH4 बन गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, कार्बन है। उसके बाद आते हैं हम डेली लाइफ में जो इस्तेमाल करते हैं, नमक, टेबल साल्ट, ठीक है, कॉमन साल्ट जो NaCl। अब Na फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, सोडियम, ठीक है, मेटल है, सोडियम का एटम नंबर 11 है, मास नंबर 23, 11 एटम नंबर मीन्स इलेक्ट्रॉन्स कितने 11 है, के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में मैक्सिमम कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन्स की 18 है, और बचते कितने 1, ठीक है। 1 हमने रखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका, सोडियम का, किसके साथ कंबाइन, सोडियम का 1 एटम क्लोरीन के 1 एटम के साथ कंबाइन हो रहा है, या क्लोरीन का 1 एटम सोडियम के 1 एटम के साथ कंबाइन हो रहा है, कैसे, क्लोरीन का 17 है, एटम नंबर 17 इलेक्ट्रॉन, के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में मैक्सिमम कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन्स की। अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल नहीं है तो फिर हम ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे, बच्चे कितने 7 है, 7 इलेक्ट्रॉन्स, पहले हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेड रखे, 1 2 3, वो 4 अनपेड रखे, ठीक है। 4 अनपेड के बाद हमने जो बाकी 3 बचेंगे, 3 जो बचेंगे उसको हम क्या करेंगे, अनपेड करें, 3 जो बचेंगे उसको पेड करें, 1 2 3, 3 क्या हो गए पेड हो गए, एक हो गया अनपेड, ठीक है। तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन गए 7, ठीक है, 2 के शेल में 8, एल शेल में, एम शेल में 7, ठीक है, टोटल कितने हो गए 17 इलेक्ट्रॉन्स। अब सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। अब क्लोरीन को 7 इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एटम नहीं देगा, सोडियम खुद 1 इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करेगा क्लोरीन को, ताकि जो सोडियम की जो 1 इलेक्ट्रॉन की अब जो उसको चाहिए था वो सोडियम ने उसको दे दिया है, तो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और सोडियम का जो वैलेंस शेल अब वो नहीं रहा, अब उसका इलेक्ट्रॉन इसके एटम में चला गया, ठीक है। तो सोडियम ने कंप्लीटली अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो 1 था उसको दे दिया क्लोरीन को, वो क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, ठीक है। तो ऐसे बांड जो कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बांड।
तो सोडियम की यहाँ पे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, डोनेट किया है, तो उसके ऊपर वैलेंसी कौन सी हो जाएगी, +1। 1 हम लिखे ना लिखे अंडरस्टूड है, ठीक है। सोडियम की वैलेंसी क्या हो गई, +1। और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसकी वैलेंसी क्या हो गई, -1, ठीक है। तो ये ऐसे वैलेंसी फाइंड करते हैं एटम की, और जो कंपाउंड है उसमें देखेंगे उसका केमिकल फार्मूला क्या है, फिर उसमें हम देखेंगे उसका एटम नंबर क्या है, एटम नंबर के बाद उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लिखेंगे, तो फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद देखेंगे ये कौन सी बॉन्डिंग बनाता है, उसमें म्यूचुअल शेयरिंग है या कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसी तरह जो फर्स्ट रे का हमने एग्जाम्पल लिया सोडियम का, तो सोडियम वाले जो ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट रे वाले अल्कली मेटल्स हैं, तो उसकी वैलेंस +1 है। सेकंड है जेके जो बेरिलियम फैमिली है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, उसके ऊपर वैलेंस +2 है। थर्ड है बोरान, एल्यूमिनियम है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, उसके ऊपर वैलेंस है +3। और कार्बन का हमने ले लिया, फोर्थ है कार्बन फैमिली, +-4 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी करते हैं। कार्बन के बाद नाइट्रोजन फैमिली फिफ्थ ए ग्रुप का है, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन के वैलेंसी -2 है, 2 इलेक्ट्रॉन यह क्या करते हैं, गेन करते हैं। सेवेंथ है जो हेलोजन फैमिली है, उसके पहला जो मेंबर है वो फ्लोरीन है, सेकंड हमने यहाँ पे लिखा है क्लोरीन। क्लोरीन क्या करता है, हेलोजन क्या है, उसके ऊपर वैलेंसी -1 है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो भी इसके रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के, उसके वैलेंसी -1 है। उसके बाद आ जाते हैं 8th ए ग्रुप। 8th ए ग्रुप को 0 ग्रुप एलिमेंट्स कहा जाता है, नोबल गैसेज हैं। अब ये वाहिद सिंगल ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में जिसका ऑक्टेट और डुप्लेट क्या है, कंप्लीट है। ये रिएक्ट नहीं करते, ये बॉन्ड नहीं बनाते, ये मोनोएटॉमिक गैसेज हैं। जैसे ऑक्सीजन गैस है तो O2 लिख रहे हैं, नाइट्रोजन गैस को N2 लिख रहे हैं, हीलियम गैस को Hc2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हीलियम है एक एटम है पर गैस फॉर्म है, मोनोएटॉमिक गैसेज है। देखें हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है। 2 एटॉमिक नंबर क्या शो कर रहा है, KCl जो पहला उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी जो कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन्स की जो केम है वो कंप्लीट है। अब इसको डुप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, कंप्लीट है, तो ये किसी के साथ ऐसा नहीं लेगा, ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना देगा, तो ये क्या है, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0। 8th ए ग्रुप की वैलेंस हो जाएगी 0, इसलिए इसको 0 ग्रुप एलिमेंट्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब नियान का एग्जांपल है, नियान का एटॉमिक नंबर 10 है और मास नंबर इसका क्या है, 20 है। 10 एटॉमिक नंबर, तो के शेल जो पहला है उसमें जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। एल शेल में मैक्सिमम कैपेसिटी कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स की है, 4 हमने अनपेड रखे, फिर 4 हमने पेड किए। अब जो एल शेल है उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन्स की क्या मुकम्मल हो गई, तो इसको इलेक्ट्रॉन ना चाहिए, नहीं देगा ना लेगा, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। इसी तरह जो बाकी जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स है इसी ग्रुप के, उसका भी ऑक्टेट रूल क्या है, कंप्लीट होता है, उसको फॉलो करता है, तो ये किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाते, ठीक है। तो सो इट्स ऑल अबाउट वैलेंसी। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।